हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हमने कल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी सीखी थी। तो उसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 प्रॉब्लम है। आओ क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान से देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से रीड करो। अमित और विद्या पार्टनर है और रेशियो 3:2 है। तो अमित और विद्या पार्टनर 3:2, इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। अब इन्होंने डिसाइड करा कि ये नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, चिंतन को। अब चिंतन एडमिट हुआ, हमें नहीं पता कि चिंतन कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, पर क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि चिंतन को शेयर कौन दे रहा है। तो क्वेश्चन में आगे लिखा है चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु टेक 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। मतलब जितने शेयर के लिए भी चिंतन आ रहा है, मान लो वो एक्स के लिए आया, वो अपने शेयर का 1/5 शेयर ए से ले रहा है। मतलब x का 1/5x, मतलब यहां पे मान लो कोई फिगर होती 10, तो 10 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते, तो मैंने x मान लिया। तो x का 1/5 वो a से ले रहा है। अगर वो 1/5 a से ले रहा है तो बताओ v से कितना ले रहा होगा? 4/5x। तो ये 4/5x किससे ले रहा है? v से। और क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि v दे कितना रहा है, पढ़ो आगे। देखो लिखा हुआ है 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, मतलब v से वो कितना शेयर ले रहा है? 4/25। ठीक है भाई, हमें ये नहीं पता कि, देखो ये पता है कि a जो है 1/5 शेयर दे रहा है x का, x का 1/5 a दे रहा है। तो 4/5 कौन दे रहा है? v। और v दे कितना रहा है? वो दे रखा है 4/25। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी? 4/5x इज इक्वल टू 4/25। आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू मतलब कितने शेयर के लिए c आया, c का शेयर x ही तो माना था हमने। तो अब इसे सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 4/25 इंटू 5/4। तो ये आ गया आपका 1/5, मतलब x जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया। ठीक है, अब 1/5 का, बेटा ये साइलेंट कर लो, 1/5 का 1/5 ले रहा है वो a से और 4/5 ले रहा है वो v से। ये x की वैल्यू ढूंढ ली मैंने। अब देखो आप 1/5 को 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4/25 ही आएगा। ठीक है, देखो 1/5 इंटू 1/5 1/25, फिर 1/5 इंटू 4/5 तो 4/25। तो a से ले रहा है वो 1/25 और v से ले रहा है 4/25। और फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? तो अब न्यू रेशियो निकल जाएगी आपकी माइनस करके। ठीक है, तो यहां पर आप न्यू रेशियो निकाल लोगे। तो न्यू रेशियो a की, v की और c की। a के पास पुराना शेयर है 3/5 और a ने दिया 1/25। v के पास पुराना शेयर है 2/5, इसने दिया 4/25 और c आया 1/5 के लिए। तो आप इसे सॉल्व करोगे, बेस सेम करोगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। देखो भाई, कल हमने पढ़ा था जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा? वो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। कैपिटल वो लाता है फर्म के लिए और गुडविल किसके लिए लेकर आता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये याद रखना है, किसके लिए लाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो ए और बी पार्टनर है, रेशियो 5:3 दी हुई है हमें। 5:3 आपकी ओल्ड रेशियो है। उन्होंने सी को एडमिट करा। ठीक है भाई, अब सी एडमिट हुआ और सी दो चीजें लेकर आ रहा है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 की, जो सी है वो 40,000 कैपिटल ला रहा है एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का भी अमाउंट ला रहा है पर वो हमें गिवन नहीं है, पर उन्होंने हमें टोटल गुडविल वैल्यू दे रखी है फर्म की। उन्होंने हमारे पास टोटल गुडविल दी हुई है। टोटल गुडविल दे रखी है 60,000
और आगे सी का शेयर 1/5 दे रखा है। ठीक है भाई, अब बताओ टोटल गुडविल 60,000 है, तो बताओ सी की कितनी होगी? 12,000। तो सी गुडविल कितनी आ गई? 60,000 इंटू 1/5, तो 12,000 गुडविल लेकर आ रहा है। अब ये गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि ये 1/5 कैसे ले रहा है? देखो लिखा है विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? तो ये सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है इन्होंने। तो इन्होंने हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी की 1/10 मतलब 1:1 दे रखी है। अब टोटल पैसा कितना आया फर्म में? कैपिटल आया 40,000 और गुडविल आई 12,000, तो टोटल 52,000 रुपीज आए। जर्नल एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। तो टोटल आए हमारे पास 52,000, जिसमें कैपिटल है हमारे पास 40,000 एंड गुडविल है 12,000। फिर अगला प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। अब ये किस रेशियो में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 12,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में डिवाइड कर देंगे। 6,000 एंड 6,000, ये डिवाइड हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इक्वल। ठीक है, अब हमारे टॉपिक का नाम है न्यू पार्टनर बॉट कैपिटल एंड गुडविल इन काइंड। इन काइंड मतलब अदर देन कैश, मतलब अब वो एसेट्स लेकर आ रहा है। ठीक है भाई, उसके पास कैश नहीं था, उसके पास एसेट्स थी, तो वो कैपिटल और गुडविल को एसेट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 पे। राम और मोहन पार्टनर है फर्म के अंदर और रेशियो दे रखी है 3:2। ठीक है, दो पार्टनर है राम और मोहन और इनकी रेशियो दे रखी है हमें 3:2, तो ये इनकी ओल्ड रेशियो हो गई। अब इन्होंने डिसाइड करा कि ये सोहन को एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो सोहन आया 1/4 शेयर के लिए। अब आपको पता है नया पार्टनर दो चीजें लाएगा, कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। ठीक है भाई, अब क्या लिखा है? सोहन कंट्रीब्यूट फॉलोइंग एसेट टुवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब सोहन ये एसेट्स ला रहा है अपने कैपिटल और गुडविल के लिए, तो हम सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इनकी फिगर्स लिख देंगे इनके आगे। तो स्टॉक लेकर आया वो 60,000 का, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, 1 लाख रुपीस की लैंड लेकर आया, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। अब ये टोटल चीजें लेकर आया, स्टॉक और डेटर, स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी एसेट्स लाया वो। और ये एसेट्स वो किस चीजों के लिए लाया? कैपिटल और गुडविल के लिए। अब मुझे नहीं पता कि कैपिटल कितना और गुडविल कितना है, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को और पढ़ना पड़ेगा। वो हमें हिंट खुद देगा कि कैपिटल कितना हो सकता है और गुडविल कितनी हो सकती है। तो पढ़ो क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 6 लाख। अब हमें टोटल गुडविल दी हुई है, टोटल गुडविल 6 लाख रुपीस है। अगर टोटल गुडविल 6 लाख है, सोहन कितने शेयर के लिए आया? 1/4, तो इसकी गुडविल कितनी हो जाएगी? 6 लाख का 1/4 कितना हो गया? तो 1,50,000 गुडविल लेकर आ रहा है। अब गुडविल लेकर आया वो 1,50,000। तो अब मैं इस टोटल में से, हमारे पास टोटल जो वो लाया 2,80,000। अब टोटल वो चीज लेकर आया बिजनेस के अंदर 280, जिसमें से गुडविल कितनी है? 150। तो मैं 280 में से 150 माइनस कर दूंगा, तो कैपिटल कितना होगा? 1,30,000। अब ये जो गुडविल लाया 1.5 लाख रुपए, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सैक्रिफाइसिंग। अब ये केस 1 है लेट वाला,
ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, तो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल आ जाएगी। ठीक है भाई, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी 3:2 है, तो 1,50,000 को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, कर लो नोट। तो 1,50,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90,000 है, 60,000 आ जाएगा। क्लियर है भाई, आई बात समझ में। अब नया टॉपिक है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैंने जो आपको टॉपिक कराया उसमें ये है कि नया पार्टनर आ रहा है और वो क्या लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। और गुडविल किस रेशियो में मिलती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना, गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब एक टॉपिक हम कर रहे हैं जिसके अंदर एक पुराना पार्टनर भी गेन कर जाएगा। अगर कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर जाएगा तो वो भी गुडविल देगा, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अभी तक हमने देखा भाई ये दो पार्टनर है और ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा उसमें भी दो पार्टनर थे पुराने, वही दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे, इसलिए गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रही थी। और उसमें सारे ओल्ड पार्टनर आ रहे थे, इसलिए आप गलती से भी बोल देते कि प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिलती है। नहीं, ओल्ड पार्टनर को नहीं मिलती, किसको मिलती है, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अगर सिर्फ आर सैक्रिफाइस करेगा, आर फॉर रिया, अगर आर रिया सैक्रिफाइस करेगा तो सिर्फ गुडविल रिया को मिलेगी। ठीक है भाई, पर अगर दोनों सैक्रिफाइस करेंगे तो दोनों को मिलेगी। पर अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एक पुराना पार्टनर गेन कर जाएगा तो वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देगा। तो डालो अपनी कॉपी में हेडिंग, ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब जो ओल्ड पार्टनर है वो भी गेन कर जाएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गेन व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है एक और। ठीक है, ओल्ड गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री एक और पास करेंगे हम। ठीक है, ओल्ड गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसे वो ढंग से हम क्वेश्चन नंबर 22 से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बी और सी पार्टनर है, रेशियो 3:1 है। तो बी एंड सी 3:1 आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है। अब इन्होंने एडमिट करा डी को। ठीक है भाई, डी नया पार्टनर एडमिट हुआ, डी एडमिट हुआ और डी 15,000 गुडविल लेकर आ रहा है 1/3 के लिए। ठीक है भाई, गुडविल लेकर आ रहा है ये 15,000। देखो अगर हमारे पास टोटल गुडविल होती है तो हम उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसकी गुडविल निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसी की गुडविल दे रखी है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर टोटल गुडविल थी। तो अब ये जो 15,000 गुडविल लेकर आया है किस रेशियो में डिवाइड होगी, सैक्रिफाइसिंग में। अब इसके अंदर केस 1 नहीं है जो हम ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे। पढ़ो ध्यान से, आगे लिखा है एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी डिसाइड कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। मतलब सी को 1/3 देने के बाद जो बचेगा वो बी और सी कैसे बांटेंगे, इक्वल। ठीक है भाई, तो ये केस नंबर 2 है। इसमें आप लेट प्रॉफिट 1 करके न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। करो जरा न्यू रेशियो कैलकुलेट। ठीक है, तो आपकी न्यू रेशियो इक्वल आई होगी। ठीक है, लेट प्रॉफिट 1 करके जब आप न्यू रेशियो निकालोगे तो बी सी और डी की न्यू रेशियो 1:1:1 आएगी केस नंबर 2 से। ठीक है, तो अब ये गुडविल आपको पता है ना, ये ओल्ड में बढ़ती है ना ये न्यू में बढ़ती है, किस रेशियो बढ़ती है। तो अब आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैलकुलेट करो बी सी और डी। ओल्ड रेशियो हमारी 3/4 1/4 और ये 0 है। डी की ओल्ड रेशियो 0 होगी, क्यों, क्योंकि डी गेन वो है, न्यू पार्टनर है। माइनस कर देंगे 1/3 माइनस 1/3, तो ये आएगा आपका 5/12। ये आएगा आपका माइनस का 1/12 और ये गेन कर रहा है माइनस का 1/3। देखो जो डी पार्टनर है नया वो हमेशा गेन करेगा।
और इसीलिए वो क्या देता है गेनिंग के बदले, गुडविल। होती वो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही है, बस डी नया पार्टनर है, वो गुडविल लेकर आता है, इसलिए हम उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस। पर सी एक पुराना पार्टनर है, वो भी क्या कर गया, गेन। तो यहां सेक्रीफाइस सिर्फ बी कर रहा है। तो जो डी गुडविल लेकर आया 15,000, मैंने आपको बताया उस पर हक किसका होता है, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। तो ये 15,000 गुडविल सारी की सारी किसे मिलेगी, बी को। तो आप पहली एंट्री पास कर दोगे, कर दो भाई पहली एंट्री पास। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, 15,000 से आपकी ये पहली एंट्री पास हो जाएगी। और ये 15,000 गुडविल किसे मिलेगी, बी को। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, 15,000 15,000 ये हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दी। पर हमारे टॉपिक का नाम क्या है कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाए तो वो भी देता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, अपने शेयर का गुडविल। ठीक है, तो अब यहां पर सी गेन कर रहा है, तो हमें ये तो पता चल गया भाई सी जो है सी गुडविल देगा। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। हमें ये गुडविल का अमाउंट ढूंढना जो सी बी को देगा। अब हमारे पास टोटल गुडविल होती तो हम किसी का भी शेयर ढूंढ सकते हैं, पर यहां पर हमारे पास डी की गुडविल है सिर्फ 15,000। अच्छा, ये 15,000 गुडविल कितना परसेंट है, 1/3। तो मैं टोटल गुडविल निकाल सकता हूं। आप बता सकते हो अगर 15,000 1/3 है तो टोटल कितनी है, 45। ये आपको लाइफ में भी याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी का शेयर दे रखा है और उसका अमाउंट दे रखा है तो उसे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो मेरा शेयर हाफ है, 1/2 है और 50,000 है, तो आपको पता है हाफ है तो डबल ही कर देंगे ना। तो इससे उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/1। तो 50,000 इंटू 2। ऐसी अगर मेरे पास 25,000 है और वो 1/3 है तो 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा 75। ऐसे ही मेरे पास ये 15,000 है और ये कितना शेयर है, 1/3। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल गुडविल आ जाएगी। तो टोटल गुडविल कितनी हो गई, 45,000। आप लिख सकते हो, वर्किंग नोट बना लो एक छोटा सा, टोटल गुडविल इज इक्वल टू 15,000 इंटू 3, 45,000 गुडविल आ गई टोटल। अब हमें सी का गुडविल ढूंढना है, बस कितना शेयर है सी का। तो सी गुडविल कितनी आ जाएगी, 45,000 इंटू 1/12, 3750। तो सी 3750 देगा बी को, क्योंकि सी 3750 गेन कर रहा है। तो जब भी कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर जाएगा तो वो भी गुडविल का अपना हिस्सा देगा जितना वो गेन कर रहा है, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। नोट कर लो इसे। देखो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू पार्टनर अनेबल है टोटल गुडविल लेकर आने के लिए। ठीक है, टोटल भी नहीं लेकर आएगा, वो भी क्वेश्चन है हमारे पास, और पार्शली या वो थोड़ी बहुत गुडविल लेकर आ रहा है। तो अगर वो थोड़ी बहुत गुडविल लेकर आ रहा है, बाकी गुडविल हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से लेंगे। अगर वो बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रहा तो सारी गुडविल उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से लेंगे। तो टॉपिक नंबर 4 या 5 जो भी है उसे आप अपनी कॉपी में हेडिंग में लिख लो, न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल फुल्ली और पार्शली। ठीक है, फुल्ली और पार्शली अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो। क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन 34 में रोहित एंड मोहित पार्टनर है, रेशो 3:2 दे रखी है। ठीक है, रोहित और मोहित 3:2 आपको ओल्ड रेशो दे रखी है। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने राहुल को एडमिट करा, तो RH लिख रहा हूं मैं, राहुल को इन्होंने एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए। अब आपको पता है नया पार्टनर 2 चीजें लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड
गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड का मतलब क्या है? टोटल गुडविल। क्या है? तो टोटल गुडविल हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो टोटल गुडविल हमारे पास दे रखी है 30,000 रुपीज। अगर टोटल गुडविल 30,000 है तो बताओ राहुल की गुडविल कितनी होगी? बताओ। 10,000। तो 30,000 इंटू 1/3 कर देंगे तो 10,000 रुपीज गुडविल लेकर आनी है। अब वो क्वेश्चन बताएगा कि वो कितनी गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि राहुल 40,000 कैपिटल ला रहा है, एड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैपिटल तो वो लेकर आ गया 40,000। ठीक है, 40,000 वो कैपिटल लेकर आया, पर वो गुडविल सिर्फ 5,000 रुपीज लाया। इसमें से वो कैश में गुडविल सिर्फ 5,000 लाया, तो जो बाकी के 5,000 वो नहीं लेकर आया, वो 5,000 हम कहां से लेंगे? राहुल कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट से। ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है भाई, आई बात समझ में या नहीं आई? अब क्वेश्चन में हमारे पास जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हुआ उस दिन गुडविल अपीयर्ड भी दे रखी है। गुडविल अपीयर्ड हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीख के आए हैं, वो लॉस होता है हमारा, और लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो गुडविल अपीयर्ड दे रखी है 15,000 रुपए, तो ये भी लिख लो भाई, गुडविल अपीयर्ड है 15,000, जो कि आपकी राइट ऑफ होगी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो 3:2 में। और इस क्वेश्चन के अंदर लेट वाला केस है, तो ये ओल्ड रेशो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के इक्वल भी है। ठीक है भाई, तो नया पार्टनर टोटल पैसा कितना लेकर आया बताना जरा। कैपिटल लाया कितना? 40, और गुडविल कितनी लाया? तो टोटल 45,000 रुपीज आए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे राइट ऑफ कर देंगे 15,000 को ओल्ड रेशो में। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो 15,000 गुडविल को हम ओल्ड रेशो 3:2 में राइट ऑफ करेंगे, तो 9,000 एंड 6,000। अब बताओ टोटल कैश कितना आया बिजनेस में? बैंक में कितना पैसा आया टोटल? 40 + 5, 45,000 बैंक में आया, जिसमें राहुल का कैपिटल 40,000 है एंड गुडविल ये सिर्फ 5,000 गुडविल लेकर आया। पर हमें तो सैक्रिफाइसिंग के अंदर टोटल 10,000 गुडविल बांटनी है। जो गुडविल यहां पर बटेगी वो टोटल 10,000 पे गुडविल बटेगी पूरी। तो इसीलिए जो वो गुडविल नहीं लेकर आया वो हम कहां से लेंगे? उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से। तो आप नेक्स्ट एंट्री करोगे राहुल प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000। जो वो नहीं लेकर आया वो आएगा राहुल करंट या कैपिटल अकाउंट से। करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, और ये गुडविल आप बांट दोगे रोहित कैपिटल में और मोहित कैपिटल में। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी 3:2 है, तो 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज ये हम डिवाइड कर देंगे भाई ओल्ड रेशो, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें वो पूरी की पूरी गुडविल नहीं लेकर आया। ठीक है, इसके अंदर उसे टोटल 10,000 गुडविल लानी थी, 5 वो कैश लाया, 5 हमने उसके कैपिटल या करंट से ले ली। इस क्वेश्चन के अंदर और जो हम अगला क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे उसके अंदर क्या डिफरेंस है? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो नया पार्टनर आया वो कैपिटल लेकर आ रहा है 40, इसलिए हमने 40 + 5 45,000 से बैंक वाली एंट्री करी। अब नया पार्टनर तब तक एडमिट हो ही नहीं सकता जब तक वो कैपिटल ना लेकर आए। ठीक है, अगर वो गुडविल नहीं लेकर आता तब भी एक बारी में चल जाता है, हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से ले लेते हैं अमाउंट। पर अगर वो कैपिटल ही नहीं लेकर आएगा तो उसे एडमिट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो कैपिटल अगर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो वो नहीं ला रहा। कैपिटल वो ला रहा है, बस अगर हमें गिवन नहीं है तो हम पहले एंट्री नहीं करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल वाली। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें ऑन द एडमिशन ऑफ रितु गुडविल ऑफ द फर्म
ऑफ मूर्ति एंड शाह वाज वैल्यूड 30,000। टोटल गुडविल है 30,000 रुपए। तो लिख लो अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 35, टोटल गुडविल 30,000 रुपए। रितु इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब वो 1/4 शेयर के लिए आया, तो टोटल गुडविल 30,000 और वो आया 1/4 शेयर के लिए, तो बताओ उसकी गुडविल कितनी हुई? लिख दो, रितु शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/4, 7,500 रुपीज उसे गुडविल लेकर आनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह, ये इसकी ओल्ड रेशो दे रखी है मूर्ति और शाह की 3:2, ये ओल्ड रेशो हो गई। और लेट वाला केस है तो ओल्ड रेशो ही किसके इक्वल मानेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब इसकी लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है रितु इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए समर्थ नहीं है, मतलब पैसा नहीं ला रहा वो गुडविल का, 7,500 रुपीज वो गुडविल का नहीं लेकर आ रहा। तो हम वो 7,500 रुपीज कहां से लेंगे, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से। क्या इस क्वेश्चन के अंदर रितु का कैपिटल गिवन है? नहीं। तो आप सोचोगे सर हम कैसे ले लें उसके कैपिटल या करंट में से, वो तो हमें गिवन ही नहीं है। हमें उससे मतलब नहीं है कि वो गिवन है या नहीं है, ठीक है। हमें तो बस अगली एंट्री में उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करना है। अब बैंक की हमें कोई अमाउंट नहीं गिवन, तो हम ये पहली एंट्री नहीं कर सकते बैंक वाली बस, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो भाई, नया पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है, टोटल गुडविल 30,000 दे रखी है हमारे पास, और रितु एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, 30,000 गुडविल टोटल दे रखी है, उसका शेयर 7,500 गुडविल लेकर आनी थी, पर वो नहीं ला रहा। तो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से ले लेंगे, और ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो वही सैक्रिफाइसिंग हो गई। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर 1 रुपया भी नहीं गिवन जो वो लेकर आ रहा है। तो जो हम पहली एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई भी पैसा ला ही नहीं रहा। बस हम दूसरी एंट्री करेंगे जिसमें गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइसिंग में, ठीक है। अब वो गुडविल तो लाया नहीं, इसलिए किसे डेबिट करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट को। तो आप डेबिट करोगे आर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट और टू शाह कैपिटल अकाउंट। 7,500 रुपीज इसे गुडविल लानी थी, पर ये नहीं लाया, तो हम ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो इसे डिवाइड कर देना आप 7,500 को। अब इस क्वेश्चन के अंदर नीचे 2 पॉइंट भी दे रखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन दी बुक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 30,000 की जो टोटल गुडविल दी हुई है ये डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। इसका मतलब ये है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड जो होती थी ना, एग्जिस्टिंग गुडविल, वो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो जब वो गिवन ही नहीं है तो हम उसे राइट ऑफ कर ही नहीं सकते ओल्ड रेशियो में। अगर वो होती तो हम पहले उसकी एंट्री करते। पर पॉइंट नंबर 2 के अंदर दे रखा है गुडविल एग्जिस्ट इन दी बुक्स 10,000, मतलब ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल दे रखी है हमें 10,000। इसे किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशियो। तो जो क्वेश्चन के अंदर नीचे फर्स्ट केस दे रखा है उसके अंदर सिर्फ ये एंट्री होनी है, पर जो सेकंड केस है उसमें आप पहले गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करोगे, मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और गुडविल हमारे पास दे रखी है कितनी, 10,000। इस 10,000 को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:2 में, 6,000 और 4,000। और फिर सेकंड केस के अंदर ही ये वाली एंट्री दोबारा होगी, जो वो गुडविल नहीं लाया उसे दोबारा बटोगे। मतलब जो ऊपर वाला पैराग्राफ था वो कॉमन था फर्स्ट और सेकंड के लिए, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक था आज का हमारा। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर, हमने रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रियां इस चैप्टर की कर ली थी पहले, ठीक है। तो अब लिखो इलस्ट्रेशन 34, इलस्ट्रेशन 32,
इलस्ट्रेशन 31, इलस्ट्रेशन 29 एंड 28। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ओके बच्चों, बाय बाय।